प्यारे दोस्तों, 1400 साल बाद जब दो सहाबाए इकराम की कब्र खोली गई तो लोगों ने उसके अंदर आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान हैरान रह गया और अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। तो आखिर ये पूरा वाकया क्या है? आइए आपको इस हैरत अंगेज हकीकत से रूबरू करवाते हैं। प्यारे दोस्तों, हर किसी को मरने के बाद दफनाया या जलाया जाता है, जो जैसा मजहब मानता है उसके अनुसार करता है। लेकिन पैगंबरों का मामला बिल्कुल अलग होता है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में साफ लिखा गया है कि एक पैगंबर यानी प्रॉफिट का जिस्म मिट्टी कभी नहीं खाती। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे भी वो वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर थे। और सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि वो लोग जो शहीद होते हैं या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी मिट्टी नहीं खाती। उनका जिस्म वैसे ही सलामत रहता है जैसे मानो वो अभी अभी दफनाए गए हों। और इसका एक जीता जागता सबूत हमें कुछ साल पहले इराक में देखने को मिला, जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहां बात सऊदी अरब वाले फैसल की नहीं हो रही, बल्कि उस शाह फैसल की जो इराक पर 1921 से 33 तक हाकिम थे। फिलहाल मामला यह था, एक रात शाह फैसल ने ख्वाब में देखा हजरत हुजैफा बिन यमान जो सहाबी रसूल थे, वो उन्हें कह रहे थे, पैगंबर मोहम्मद के दो प्यारे और करीबी सहाबी जिन्हें दरियाए दज्ला यानी टिग्रिस नदी के किनारे दफन किया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। दरियाए दज्जला का पानी अपना रास्ता तेजी से बदल रहा है और तुम इराक के हाकिम होकर इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें इन बॉडीज को किसी सेफ जगह पर दफन करना होगा। अगली सुबह जब शाह फैसल जागे तो उन्होंने फौरन इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती साहब बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। अगली रात फिर वही ख्वाब आया। फिर से हजरत हुजैफा बिन यमान ने वही हुक्म दिया, मगर शाह फैसल अब भी कंफ्यूज थे। फिर तीसरी रात फिर वही ख्वाब, लेकिन इस बार साथ में खबरदार भी किया गया कि कब्र तक पानी पहुंच चुका है। उधर इसी तीसरी रात मुफ्ती आजम को भी ठीक वही ख्वाब आया। सुबह होते ही मुफ्ती साहब ने प्रधानमंत्री के जरिए शाह से मिलने का फैसला किया। जब दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने अपने ख्वाब एक दूसरे को बताए तो शाह फैसला के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी पिछले 3 रातों से वही ख्वाब देख रहे थे। इसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। बहस होने लगी, क्या वाकई कब्रों को खोदना सही होगा? आखिरकार एक लंबी बहस और शरीयत के मशवरे के बाद एक फतवा जारी किया गया कि इस तरह की जरूरत में सहाबा की कब्रें खोली जा सकती हैं। फिर हुकूमत की तरफ से दिन और वक़्त तय कर दिया गया। 10 जिलहिज्जा का दिन रखा गया और जब वह दिन आया तो बगदाद की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से लोग बस एक झलक देखने के लिए आए थे। अब बात करते हैं कि वो 2 सहाबी कौन थे। एक थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु ताला अन्हु। जी हां दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुजैफा बिन यमान, जिन्हें राजदार ए रसूल भी कहा जाता है, क्योंकि राज को राज रखने की जो खूबी उनके पास थी वो किसी और सहाबी के पास नहीं थी। पैगंबर मोहम्मद अपने तमाम सीक्रेट्स सिर्फ इन्हीं से साझा करते थे। यहां तक कि मुनाफिकों के नाम जो मुसलमानों के बीच छुपे हुए दुश्मन थे, उनमें से 12 सबसे बड़े मुनाफिकों के नाम सिर्फ हजरत हुजैफा को बताए गए थे। उनकी ड्यूटी थी इनकी गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखना। हजरत हुजैफा ने इस राज को अपनी आखिरी सांस तक छुपा कर रखा। खिलाफत राशिदा के दौर में, जबकि वो हजरत अब्बू बकर और हजरत उमर के करीबी सलाहकार थे, उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं बताया। लेकिन हजरत उमर ने एक तरीका जरूर अपनाया। जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता तो वह देखते क्या हुजैफा जनाजे में शरीक हुए या नहीं। अगर हुजैफा जनाजे में नहीं गए तो समझ जाते कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और दोस्तों, इन्हें कूफा और उसके आसपास के इलाके का गवर्नर भी बनाया गया था।
जो आज के जमाने में मॉडर्न इराक कहलाता है। और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अल मदायन नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी, जो दरिया दज्जला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आते हैं अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर। तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में 2 सहाबा की कब्रें खोली जा रही थीं। कब्रें जब खोली गईं तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वह क्लीन और इतने ज्यादा सफेद थे, जबकि बॉडी भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग बस सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब यह सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था। उसने शाह ए इराक से खास रिक्वेस्ट करके यह तमन्ना जाहिर की कि वह दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वह जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वह भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के मकबरे के पास में दफन किया गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वह है जो इंसान के किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसकी ख्वाहिश और उसकी ताकत के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम और उसकी तारीफों को जानना इंसान को फितरत के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमजोर है और निर्माता अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इसी तरह की इस्लामी घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वह सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। यह लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जितनी शादी इसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नजरों और सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वह खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन यह चीज देखकर और भी ज्यादा तकलीफ होती कि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी तमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ अपना अंदाजे और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वह छुप कर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करती थीं, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता था कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन बदिनी ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से वह हर नमाज में रो रोकर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वह उसे औलाद की नेमत से नवाजे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जबक देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो इसकी सांस के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है?
जो ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वह अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वह बच्चे को वहीं पर लेटा कर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब यह सोचने लगे कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिल को कौन समझता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दें, किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वह तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर उससे दिलो जान से प्यार करता था। वह उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वह क्या करता? इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वह ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वह इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदअज़ ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर यह बहुत परेशान हुई और उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रक्कतारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस मुश्किल से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वह औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वह हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसकी जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वह अस्पताल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा कर्म है मुझ गुनहगार की। तूने सुन ली तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें, ना कभी किसी का बुरा सोचे, ना बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें।